हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जस्ट द टेक्निकल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्केल। ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया था, आई थिंक सेट स्क्वायर और उसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा था। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केल के बारे में, स्केल क्या होती है, उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है। और वो क्या क्या चीज़ में हमको हेल्पफुल होती है। तो बेसिकली आप जानते हैं, जैसे स्केल के बारे में हम समझें तो सपोज दैट एक ये रॉड है। ठीक है। इस रॉड को हमें ड्राइंग शीट में या पेपर में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आप बताइए। तो इस रॉड को ड्राइंग शीट में ड्रॉ करना है, तो इतनी बड़ी ड्राइंग शीट तो है नहीं हमारे पास। ठीक है। तो इस रॉड को लेंथ कितनी है, इस रॉड की लेंथ सपोज दैट हमने मान लिया 10 मीटर है। पहले स्केल का मतलब समझिए कैसे करते हैं। सपोज दैट इस रॉड की लेंथ 4 फीट है। ठीक है। या और भी कुछ लेंथ हम मान लेते हैं। तो 4 फीट के अप्रोक्सीमेट हमने मान लिया कि कितने मीटर होगा, कितने सेंटीमीटर होगा। तो सपोज दैट 4 फीट का मतलब नियर अबाउट कितने सेंटीमीटर होगा आप जानते हैं, 4 फीट। ठीक है। एक रॉड है ये। ठीक है। तो कन्वर्टिंग आनी चाहिए। अब फीट है तो हमने क्या किया, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अप्रोक्सीमेट 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपको मालूम होगा। 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है। 30 सेंटीमीटर तो होते हैं, तो 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना होगा, नियर अबाउट 120 सेंटीमीटर के आसपास होगा, है ना। नियर अबाउट 120 सेंटीमीटर मतलब 4 फीट की रॉड को आपको एक पेपर में ड्रॉ करना है। अब इस पेपर में 4 फीट की रॉड तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, आपके पास A4 साइज का पेपर हो सकता है या ड्राइंग शीट हो सकती है। ठीक है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक स्केल लेते हैं, स्केलिंग करते हैं। देखिए स्केलिंग दो तरह की होती है। एक आप किसी बड़े चीज की स्केलिंग करके, छोटी स्केलिंग मतलब क्या है, बड़ी चीज को, कोई बड़ी चीज को ड्रॉ करना है तो उसको एक ऐसी स्केलिंग करेंगे कि हम ग्राफ पेपर पे या ड्राइंग शीट पे कहीं पे भी उसको मेंशन कर सके। और एक दूसरी स्केलिंग ये होती है, जैसे हमने एक कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, कोई छोटा सा है, ये कील है, कोई छोटी सी कील है। अब उसको हमको ड्राइंग शीट में बनाना है, छोटी सी कील को, इतनी बड़ी कील को। तो क्या करेंगे, बड़ी सी ड्राइंग शीट में आप अगर एक छोटी सी कील बनाना है तो इतनी बड़ी बना दोगे तो क्या अच्छा लगेगा। तो उसके लिए आप कील कैसी बनाओगे, कील को ऐसे शो करोगे, कुछ ऐसा बनाओगे। ठीक है। तो आपने वहां पे क्या किया है, वहां पे स्केल को बड़ा करके दिखाना है। ठीक है। तो यहाँ पे स्केल को बड़ा करके दिखाना मतलब, अगर हमें ये है कि सपोज दैट हमने यहाँ क्या किया कि 120 सेंटीमीटर इक्वल टू कुछ और ऐसा ड्रॉ कर लें कि 10 सेंटीमीटर को शो करने लग जाए। ठीक है। तो आप जैसे स्केल उसमें लेते जाओगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे स्केलिंग होती जाएगी। तो आइए हम वन बाय वन समझते हैं कि स्केलिंग कैसे करते हैं, स्केल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। उनके टाइप्स के साथ साथ उनका यूजेस क्या है, तो वन बाय वन देखते हैं। आइए। स्केल बेसिकली कई सारी चीजों की बनी होती है, आइए देखते हैं किसकी किसकी बनी होती है। देखिए जो हमारे पास हम लोग स्केल यूज करते हैं वो किस किस चीजों से बनी होती है। एक तो वुड की स्केल आपके पास होती है। ठीक है। और एक स्टील, स्टेनलेस स्टील वगैरह होती है। ठीक है। सेलुलोइड की स्टील होती है, प्लास्टिक की भी होती है, और कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड वुड जैसे ही होता है। ठीक है। तो ऐसे करके कई सारे स्केल्स होते हैं हमारे पास जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है। तो मोस्टली हम लोग जो ड्यूरेबल स्टील होती है, जो टिकाऊ स्टील होती है, जो काफी लंबे समय तक हमारे पास चल सकती है, टिकाऊ होती है, तो हम लोग क्या किसका यूज करते हैं, स्टील का, स्टील स्केल यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टील का जो टाइप्स है क्या है आपके पास, स्केल दो तरह के होते हैं, फ्लैट स्केल एंड ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन स्केल। फ्लैट स्केल क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई स्केल है। ठीक है। तो एक स्केल ये है, एक्चुअली ये फ्लैट स्केल है। ठीक है। ये बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, इस पर इसमें कोई भी उठा हुआ पार्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन एक फ्लैट स्केल के साथ साथ एक ऐसा स्केल भी आता है जिसमें ये एज क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है। कैसे, जैसे अगर आप इसको ऐसे स्केल को सीधा करके देखोगे तो इसका जो किनारा होता है, साइड होता है, कुछ ऐसे होता है। अगर कुछ रेक्टेंगुलर दिख रहा है तो आप समझ जाइए फ्लैट स्केल है, आपका जो लेंथ होगा कुछ ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। मतलब ये इसकी लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। ठीक है। लेकिन ये रेक्टेंगुलर वाला कैसा होता है, रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शन कहीं कुछ इस तरह से होता है, ये ट्रेपेजियम टाइप का। ठीक है। मतलब इसको हम ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं। इसमें साइड साइड दोनों तरफ एक एक ट्रेंगल बनते हैं, तो बीच में तो फ्लैट होती है, बट साइड साइड ट्रेंगल टाइप एक शेप होता है जहां पे नंबरिंग होती है।
नंबरिंग कैसी होती है, वो डाउनवर्ड लिखी हुई होती है। एक्चुअली नंबरिंग इसकी इधर होनी चाहिए थी, ठीक है। नंबरिंग इसी तरफ करते हैं, इस तरफ ना करके नंबरिंग हम इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर नंबरिंग होती है, ये नंबरिंग, इधर पे स्लोप होता है, वहां पे नंबरिंग रहती है। तो ये कैसे स्केल होते हैं, ट्रेंगुलर स्केल होते हैं, ठीक। नंबरिंग इस तरफ हम करेंगे, समझ रहे बात, ये नंबरिंग होती है। अब आपका जो एज ऐसे यहाँ पे इस एज से हम मेजरमेंट करते हैं, कोई डिस्टेंस हमें मेजरमेंट करना है, इधर से बोथ साइड से भी हम कर सकते हैं। एक तरफ इंच के लिए होता है, एक तरफ सेंटीमीटर के लिए होता है, तो दोनों तरफ से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसका साइज जो होता है कुछ ऐसे इंक्रीज करने पे सारी साइड्स को, ये स्लोप यहाँ पे बन जाता है, ठीक। तो आपके पास दो तरह की स्केल होती है, कौन कौन सी, फ्लैट स्केल एंड ट्रेंगुलर स्केल, ठीक है। अब एक बात आती है कि स्केल का साइज क्या होता है, कभी कभी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है स्केल का साइज क्या होता है। तो मोस्टली जो यूजफुल स्केल होती है, अब कहने का तो 6 इंच की स्केल भी होती है, 15 सेंटीमीटर की भी होती है, लेकिन मेन स्टैंडर्ड स्केल जो हम लोग ड्राइंग में यूज करते हैं, तो ड्राइंग बड़ी सी चार्ट पेपर में बनाना होता है, ठीक है। कॉपी पे तो लिखना नहीं है, तो ड्राइंग शीट पे हमेशा मिनिमम इतनी लेंथ की, मतलब 1 फीट लेंथ की, मींस 30 सेंटीमीटर लेंथ की ही स्केल यूज की जाएगी, क्योंकि वहां छोटी स्केल से कोई काम नहीं होने वाला है। वहां बड़े स्केल से, अगर आप छोटे स्केल से वहां लाइनों को खींचेंगे, बड़ी लाइन है, बड़ा लेंथ है, तो बार बार लाइनों में ब्रेक आएगा, लाइन का जॉइंट दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए बड़ी सी स्केल यूज करते हैं। तो ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने तरह की स्केल होती हैं, दो तरह की होती हैं, और उनका साइज क्या होता है, 2 सेंटीमीटर वाइड, मतलब ये जो चौड़ाई होती है ये 2 सेंटीमीटर होती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर नियर अबाउट 1 फीट के आसपास होता है, ठीक है। तो वही 1 फीट एंड 2 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्केल होती है 3 सेंटीमीटर वाइड, मतलब जो लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी वाली स्केल जो होती है ना, कार्डबोर्ड वगैरह की, थोड़ा सा उनको चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, जो लकड़ी की स्केल होती है, तो उनकी चौड़ाई ज्यादा हो जाती है, ठीक। पतली भी आती है, बट दो साइज की हम लोग को मार्केट में अवेलेबल होती है। तो कभी भी पूछ लेता है, अगर ये एमसीक्यू में आया हुआ है ये और ये आया है, दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो आपको स्केलिंग में हमने पहले बताया कि स्केलिंग कैसे करते हैं। स्केलिंग करने के लिए कोई अगर मैप है, सपोज दैट आपको एक छोटा सा ये ट्री बनाना है, मान लीजिए आप घर में एक पौधा गमले पे लगा है, ठीक है, और बहुत छोटा सा है, ये है, इस गमले पे एक पौधा लगा है जो रियल पे इतना ही बड़ा भी है, रियल पे। तो आप इसको एज इट इज बना सकते हो ग्राफ पेपर पे, सॉरी ड्राइंग पेपर पे, ठीक है, ड्राइंग शीट पे आप बना सकते हो। क्यों, क्योंकि ये जिसका साइज जितना है उतना आपके पास सीट अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इसको एज इट इज 1:1 पे बना सकते हो। 1:1 का मतलब होता है जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही बना देना, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास एक कोई बड़ा सा मकान है, बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हमें बनाना है कहाँ पे, ड्राइंग शीट पे, ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है, उसका व्यू बताना है, साइड व्यू, टॉप व्यू, सब कुछ बताना है। तो बताइए, बड़े से बिल्डिंग का अगर आपको उसमें ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या उस बिल्डिंग की लेंथ आप बना पाओगे। सपोज दैट वो 50 फीट लॉन्ग है और 30 फीट विड्थ है, तो क्या इस साइज को आप बना पाओगे, तो नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्केलिंग करनी पड़ेगी, स्केल को सोचना पड़ेगा कि कौन सा स्केल इसमें वर्क कर सकता है, कितना छोटा इसको साइज कर सके कि हमारे ड्राइंग शीट पे ये आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक स्केलिंग करेंगे। अच्छा, सपोज दैट एक वॉच है, ये इस वॉच की ये सुई है, निडल है, और किसी ने कह दिया कि इस वॉच को बनाइए, अब वॉच या निडल को बनाइए। तो आप वॉच ड्राइंग शीट पे वॉच को बनाओगे, तो अगर रियल पे ड्राइंग शीट पे वॉच को बनाया जाएगा तो वो तो इतनी बड़ी बनेगी, ठीक है, छोटी सी वॉच। लेकिन अगर आप इसकी स्केलिंग करके इसको बड़ा कर लोगे तो इस वॉच को आप पूरे ड्राइंग शीट पे बना सकते हो। मतलब क्या किया गया, छोटी चीजों को बड़ा करके स्केलिंग करके उसको ड्राइंग शीट पे बनाना, और बड़ी चीजों को छोटा करके ड्राइंग शीट पे बनाना, और सेम थिंग को सेम बना देना। ये तीन तरह की ड्राइंग शीट में हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इनको कैसे हम लोग चेंज करेंगे, इनका आरएफ क्या होगा, ठीक है, आरएफ का मीनिंग हम समझाएंगे आगे, ठीक है। इनका आरएफ क्या होगा, कैसे हम चेंज करके इनको ड्रॉ करेंगे, कैसे बनाएंगे, सब कुछ समझेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा फैक्टर
अप्लाई होता है जब हम किसी चीज को मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे एक फैक्टर होता है RF, ठीक है। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये आपके एमसीक्यू पूछ सकता है कि कौन सा फैक्टर होता है जिसके कारण हम लोग स्केलिंग करते हैं, स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम ही होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है, या फ्रैक्शन, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव जो फ्रैक्शन होता है या फैक्टर होता है, तो उससे क्या वर्क होता है उसका, तो आप जैसे ही अगर हम देखें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर अगर 1 है, अब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 कब आता है, मतलब क्या है कि एक्चुअल डायमेंशन। हमने क्या किया है कि हमारे पास कोई प्लांट है छोटा सा, या मान लीजिए कोई एक पेपर में एक पेन है, पेन का साइज बनाना है, इसी पेन का हमें डायग्राम बनाना है। हमारे पास एक इतना ही बड़ा पेपर है या जो भी है, या स्केल को ही डायग्राम बनाना है, तो स्केलिंग करने के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्केल को, हमारे पास स्पेस अच्छा खासा है, हमने स्केल को उसमें ड्रॉ कर दिया, और पूरा पूरा स्केल ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपनी स्केल को रख के ड्राइंग शीट पे पूरी बना सकते हैं। मतलब कहने का कि ना हमने इसको छोटा बनाया ना बड़ा बनाया, जितनी बड़ी स्केल थी उतनी बड़ी ही स्केल बना दिया, रियल इसका व्यू दे दिया। मतलब क्या है, रियल पे वो वही साइज है जो डायग्राम में बना हुआ है, इसको बोलते हैं एक्चुअल डायमेंशन, ठीक है। एक्चुअल का मतलब वो ऑब्जेक्ट का साइज एक्चुअली वही है जो डायग्राम पे बना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा साइज क्या होता है, दूसरा आर एफ का मतलब होता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अगर आर एफ ग्रेटर देन 1 है, मींस जो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट का साइज या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, समझिए बात को, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग शीट या ड्राइंग शीट। आरएफ का मीनिंग यही है, आप समझ लीजिए। मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन रियल, जो रियल पे है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का साइज रियल पे जो है, और अपान में क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ड्राइंग शीट, जो ड्राइंग शीट पे हम बना रहे हैं। एक तरह से इसी से रिड्यूसिंग फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट होता है। तो यहां से क्या है कि RF की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, सिंपल सी बात है। RF की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज और ड्राइंग शीट पे बनाने का साइज में दोनों में डिफरेंस अच्छा खासा होगा, इक्वल साइज नहीं होगा, तो डिफरेंस तो आएगा ही। मान लीजिए आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग है, कोई बड़ा सा बिल्डिंग है या बड़ी सी कोई रॉड है, उसको आपको ड्राइंग शीट पे मेंशन करनी है। हमने लास्ट अभी एग्जांपल लिया था रॉड का, बड़ा सा रॉड है, सपोज दैट ये हमारा ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड को आपको ड्राइंग शीट पे बनाना है, ठीक है। तो इस बोर्ड को ड्राइंग शीट पे बनाना है, तो आपकी ड्राइंग शीट इतनी बड़ी है और बोर्ड कितना बड़ा है, इसको ड्राइंग शीट पे कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे कि स्केलिंग नाप लोगे। मान लीजिए हमारा बोर्ड 4 मीटर लंबा है, तो आपने 4 मीटर लंबा है या 10 मीटर लंबा है, तो 10 मीटर लंबा है तो आपने 1 सेंटीमीटर का रेशियो बना लिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेंगे, तो 10 मीटर को कितना करेंगे, 10 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है। समझिए स्केल को, अगर 1 मीटर को हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं, तो क्या 10 मीटर को 10 सेंटीमीटर नहीं कह सकते, ठीक है। जो भी चाहे यहाँ पे 10 मीटर को हम 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे। अब 10 मीटर को 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा, इसकी विड्थ मान लो 5 मीटर नहीं होगी, तो 5 मीटर को क्या हम 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, कह सकते हैं, तो हमने 5 बना दिया, तो आपका एक ड्राइंग शीट एक तैयार हो गया। मतलब ड्राइंग शीट के अंदर ड्राइंग हमने अपने इसको बोर्ड को बना दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम स्केल ऐसा लेंगे कि बड़ी चीज को छोटा बनाएंगे, बड़ी चीज को छोटा बनाकर ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करते हैं, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। स्केल को आपने रिड्यूस किया है, छोटा किया है, ठीक है। और RF लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, जब आपके जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज है और ड्राइंग पे शो करने के साइज से छोटा हो, तो RF लेस देन 1 आता है। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है। आपको अगर स्टेटमेंट दे दिया RF इक्वल टू 1, और आपको ऑप्शन में दे दिया 4 ऑप्शन, एक्चुअल डायमेंशन, रिड्यूसिंग स्केल, इंक्रीजिंग स्केल, या और एक दे दिया नन ऑफ दीज, ठीक है, या ऑल ऑफ दीज कर दिया, आपको कौन सा टिक करना है, ये वाला टिक करना है। अगर बोल दिया RF ग्रेटर देन 1, तो आपको मालूम है रिड्यूसिंग स्केल होगी। RF लेस देन 1
अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, सोचते ग्रेटर देन 1 है, बड़ा है, इंक्रीजिंग स्केल जरूर होगा। ठीक है, तो बड़ा है तो इंक्रीजिंग नहीं होगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग स्केल है, मतलब आप स्केल को रिड्यूस करोगे, 1 सेंटीमीटर को इसमें कर रहे हैं। या एमसीक्यू ऐसे भी आता है, लिखा होगा 1 मीटर इज कन्वर्टेड इन 1 सेंटीमीटर, देन कौन सा विच स्केल इज, मतलब कौन सा स्केल होगा, तो वहां पे रिड्यूसिंग स्केल होगा। ठीक है, क्योंकि बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं और सेम साइज दोनों तरफ है, तो ये क्या होता है, ये एक्चुअल होता है। दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, इसको हम एक्चुअल बोल सकते हैं। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर मतलब बड़ा छोटा हो रहा है, बड़े से छोटा जा रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूसिंग स्केल होगा। और यहाँ पे क्या है, 1 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटे से बड़ा जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग होगा, छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग होगा। तो आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए, RF इक्वल टू 1 एक्चुअल स्केल, RF ग्रेटर देन 1 रिड्यूसिंग स्केल, RF लेस देन 1 इंक्रीजिंग स्केल, या 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर सेम दोनों तरफ स्केलिंग है तो एक्चुअल होगा, बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो रहा है रिड्यूसिंग होगा, और छोटे से बड़े में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग या इनलार्जिंग स्केल होगा। ठीक है, तो आपको स्केल के बारे में आगे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपने जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे। अब सारे इंस्ट्रूमेंट एक एक करके एक एक वीडियोस में आपको समझाए जाएंगे, उनके एमसीक्यूज जो होंगे, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग अलग अलग वीडियो में सब मेंशन करेंगे। ठीक है, तो एक एमसीक्यू का वीडियो ही बनाएंगे, इसमें सारे ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग कलेक्ट करके आपको समझा देंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट